आप समाजवादी पार्टी में बहुत नज़दीक रहे अखिलेश यादव के, योगी सरकार में आप उनके बहुत करीब रहे, मंत्री रहे, बीएसपी में आप मंत्री रहे, कई कई पदों पे रहे आप। इन तीनों नेताओं में सबसे बेहतर नेता कौन आप? देखिए, पहली बात तो व्यक्तिगत रूप से मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन एज प्रशासक मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी का कोई बराबरी न कर सका है और न अभी तक कोई कर पा रहा है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, 4 खबरें आपके लिए आज ऐसी लेकर आया हूं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। खासकर साथियों बहुजन राजनीति से जुड़ी हुई खबरें, क्योंकि साथियों आप जानते हैं हमारा चैनल लगातार देश में शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों के आवाज को उठाने के लिए तत्पर तैयार रहता है। और हम साथियों 80% खबर बहुजन समाज की ही दिखाते हैं, क्योंकि साथियों आप जानते हैं पूरे देश में बाकी लोगों की खबर दिखाने के लिए तमाम मीडिया भरा पड़ा है। बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम खड़ा है उन सब की आवाज़ दिखाने के लिए। लेकिन साथियों हम दिखाते हैं बहुजन समाज की आवाज़ को। साथियों 4-5 ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों एक खबर जौनपुर से है, जो खबर साथियों वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। साथियों उस पर आपको पूरी तरह फैक्ट विश्लेषण करके दिखाऊंगा आखिरकार हकीकत क्या है, क्यों खबर इतनी ज़्यादा मीडिया में जारी है। और एक तरफ साथियों दिल्ली के अंदर बड़ी खबर बीएसपी के लिए, और साथियों मौर्य जी को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी खबर आपको बताऊंगा एक एक करके। बने रहिएगा वीडियो में साथियों एंड तक। चलिए खबर को साथियों शुरू करते हैं। साथियों आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर की सीट से बहन कुमारी मायावती जी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी को लोकसभा का टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया। लेकिन साथियों कल सुबह से खबरें मीडिया में जारी है कि बसपा कला रेड्डी का टिकट काट सकती है और किसी और को जो कि मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में है उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। साथियों ये खबरें लगातार पूरे दिन चली कल, लेकिन साथियों कल शाम होते होते बसपा के नेताओं ने बता दिया कि ये खबर बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ का टिकट श्री कला सिंह जी के पास ही रहेगा। लेकिन साथियों देर रात होते होते सुबह ही खबर आ गई फिर कि श्री धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। और साथियों इसमें जो सच्चाई है वो आपको आज पूर्ण रूप से पता लग जाएगी। लेकिन साथियों जो हमारे पास सूत्र हैं उन्होंने बताया कि धनंजय सिंह के ऊपर कई सारे तो मुकदमे हैं, कई सारी FIR है, और उन्होंने इस वजह से चुनाव लड़ने से मना किया कि कहीं बीजेपी पर्चा खारिज ना कर दे। अगर बीजेपी ने पर्चा खारिज करवा दिया चुनाव आयोग ने, फिर बसपा के पास और मौका ना रहे किसी और का पर्चा दाखिल करने का। साथियों इस वजह से चुनाव धनंजय सिंह का ये रुक सकता है, क्योंकि साथियों बीजेपी लगातार चाह रही है कि बसपा यहाँ से धनंजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ाए, क्योंकि साथियों वो लगातार बड़े ही दमदार प्रत्याशी है, दबंग प्रत्याशी है, और उन्होंने लगातार जौनपुर से कई सारे चुनाव जीते हैं और अच्छों को उन्होंने पटकनी दी है चुनावी मैदान में। और बीजेपी की एक ख्वाहिश है कि यहाँ से बीएसपी का हिंदू कैंडिडेट न हो, बीएसपी यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, ये बीजेपी चाहती है। लेकिन साथियों जो खबर अब आ रही है, जो श्याम सिंह यादव है बसपा के बड़े नेता, साथियों अब यहाँ से यादव समाज के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अटकलें हैं, जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि श्याम सिंह यादव को यहाँ का टिकट दिया जा सकता है। और जो अफवाहें लगातार मीडिया में चल रही है कि संजय सिंह का टिकट बहन जी ने काट दिया, साथियों बहन जी ने टिकट नहीं काटा, ना ही बहन जी टिकट काटने वाली। बसपा की तो ख्वाहिश है कि वही टिकट चुनाव लड़े यहाँ से। लेकिन साथियों कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि कहीं बीजेपी जबरदस्ती इनका पर्चा मुकदमे के माध्यम से खारिज न करवा दे, फिर किसी और प्रत्याशी का पर्चा दाखिल करने का समय न बचे। साथियों इसीलिए धनंजय सिंह ने
पर्चा वापस लेने की बात कही है, लेकिन उनका कहना है कि पर्चा मैं वापस ले रहा हूं, भले ही कोई बात नहीं, लेकिन जो भी प्रत्याशी बहन जी उतारेगी हमारा पूरा समर्थन उसको ही रहेगा। और साथ ही धनंजय सिंह को इस बार चुनाव लड़ने से पूरी तरह बीजेपी रोकना चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी के हाथ में साथियों पावर है, उनके पास पैसा है, उनके अधिकारी बैठे हुए हैं। अब जो बीजेपी कहती है वो लोग तो ऐसे ही करते हैं। अगर उनको छोटा सा एक रास्ता भी मिल जाए इस काम को करने का, तो वो अधिकारी उस काम को करने से चूकते नहीं। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी को लेकर। साथियों, दिल्ली के अंदर डबल झटका बहन कुमारी मायावती जी ने केजरीवाल को दे दिया। साथियों, केजरीवाल वर्तमान में जेल में बंद है शराब घोटाले के मामले में। और साथियों, जो कोई घोटाला करे उसको जेल जाना भी चाहिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी को बसपा सुप्रीमो ने डबल झटका दे दिया। दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के बसपा में साथियों शामिल हो गए। साथियों, मैं एक नेता की आपको वीडियो भी दिखाऊंगा 30 सेकंड की, वो खुद क्या कह रहे हैं, जिनका नाम राजकुमार आनंद है। साथियों, उन्होंने सबसे शुरुआती दौर में जब राजनीति शुरू की, जब मान्यवर साहब काशीराम गांव जाकर शहर जाकर प्रचार करते थे, वो बता रहे हैं कि उनकी दुकान दिल्ली में हुआ करती थी और उनकी दुकान पर काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी आकर बैठा करते थे, चाय पानी पिया करते थे। और मान्यवर साहब काशीराम ने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे हमें राजनीति बदलनी है। फिर उनके संपर्क में केजरीवाल आ गए 2013 में। केजरीवाल ने उनको कह दिया कि जब तक सत्ता किसी और के पास नहीं आएगी राजनीति नहीं बदलेगी। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए, पहले देखिए इस वीडियो को। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी पार्टी में आ गया हूँ। 1985 से लेके 1988-90 तक बहन जी और मान्यवर काशीराम जी मेरी इसी रोड पे 3-4 दुकान छोड़ के दुकान हुआ करती थी पहले, तो वहीं बैठा करते थे। और हमें उस समय जब हमारी ग्रोइंग एज थी, उस समय मान्यवर हमें सिखाया करते थे उपेन को करना, ये वो सब बातें जब हमने महसूस की। हालांकि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, तो हम उनके साथ होलिए अपने सारे साथियों के साथ, उससे पहले हमसे से ही जुड़े हुए थे, बहुजन समाज पार्टी के ही साथ थे, बहन जी के ही साथ थे, मान्यवर के साथ थे। तो खैर वो एक दुस्वप्न रहा कि हम उनके साथ जुड़े और राजनीति तो बदली नहीं, लेकिन राजनेता जरूर बदलते हुए हमने देखा। साथियों, आपने वीडियो देखा, राजकुमार आनंद साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल ने उनको ठगा है और मुस्लिम और दलित को भी दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ठगा है। और साथियों, एक तरफ दिल्ली सरकार के नेता मुस्लिम समाज के मोहम्मद वक्कार चौधरी, उन्होंने साथियों आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बसपा में शामिल हो गए। और साथियों, अब बसपा सुप्रीमो ने उनको पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी बना दिया। समाजवादी पार्टी को डबल झटका यहां पर बीएसपी ने साथियों दिया। और साथियों, एक खबर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर लगातार मीडिया में जारी है। साथियों, अब से 2 महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात कही थी न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू पर, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, योगी महाराज और सुश्री मायावती जी, इनमें सबसे अच्छा कौन है, तो मौर्य जी ने कहा कि वैसे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सबका सम्मान करता हूं, लेकिन बहन जी के बराबर इनमें से कोई नहीं है और नई बहन जी के बराबर इनमें कोई कर सका, यानी कि मायावती जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। और जब से ये साथियों अटकलें शुरू हो गई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आएंगे, भले ही अपनी पार्टी बना ली, उसके बाद भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और साथियों, खबरें आपके सामने हैं, लगातार मौर्य जी को लेकर खबरें आ रही हैं। कभी खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही
बसपा में कर दिया या कर देंगे। कभी कह रहे हैं कि कुशीनगर की लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ेंगे बसपा के टिकट पर। साथियों, बहन जी ने इनके सामने मुख्य रूप से एक शर्त रख दी कि आप बसपा में आइए, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़िए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार ये कोशिश है कि बहन जी उनसे गठबंधन करे, उनकी पार्टी से। लेकिन बहन जी की ये शर्त है कि आप बसपा में आओ, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ो और पहले की तरह कमान संभालो बड़े पद पर। साथियों, अब बहुत जल्द ही आपके सामने खबर आने वाली है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी बीएसपी में विलय हो गई। साथियों, बड़ी खबर है आपके लिए। साथियों, आपको ये हमारी खबरें कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।